नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। छपरा में चुनाव के बाद हिंसा भड़क गई। राजद और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में एक की मौत भी हो गई, वहीं 2 शख्स घायल हुए हैं। उनकी हालत चिंताजनक देख चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के बड़ा तेलपा निवासी 25 वर्षीय चंदन कुमार राय पिता नागेंद्र प्रसाद यादव के रूप में की गई है। शहर में मतदान के दूसरे दिन चुनावी रंजिश में मंगलवार की सुबह भिखारी चौक के समीप 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसके बाद एक बार फिर संगठित होकर अधिक संख्या में पहुंचे लोगों ने हमला बोला तो दूसरे पक्ष ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की इस घटना में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरे इलाके में अब इंटरनेट सेवा को 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि अपरिहार्य कारणों से जिले के 4 केंद्रों पर 22 व 23 मई को होने वाली एसटीईटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अब आइए कुछ पॉइंट्स में समझते हैं पूरा मामला क्या है। मतदान के दिन सोमवार को बड़ा तेलपा के बूथ पर राजद की प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य के पहुंचने पर दूसरी पार्टी के लोगों ने हंगामा किया था। इसके बाद दोनों के समर्थकों के बीच विवाद हुआ था, यानी आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच। हालांकि विवाद को प्रशासन की सजगता से सुलझा लिया गया था। इसके बाद मंगलवार को विवाद ने पुनः उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इसके बाद जमकर हुई मारपीट के बीच में पक्ष ने फायरिंग की। गोली चलने से चंदन राय की मौत हो गई। इस दौरान 3 अन्य लोग भी गोली लगने से जख्मी हुए। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया। चंदन राय के घर वालों ने भाजपा नेता रमाकांत सिंह सोलंकी व उनके भाई उमाकांत सिंह सोलंकी पर गोली चलाने का आरोप लगाया। चंदन राय के दाहिने तरफ सीने में गोली लगी है, जिससे उनकी मौत हुई। वहीं घायल मनोज के कमर में एवं गुड्डू राय के जांघ में गोली लगी। दीपक के सिर को गोली छूती हुई निकल गई। घटना को लेकर पूर्व मंत्री जितेंद्र राय सदर अस्पताल में पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जांच विशेष रूप से कराई जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एसपी से भी इस संबंध में बात की है। इस संबंध में पुलिस कप्तान डॉक्टर गौरव मंगला ने बताया कि 2 पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद में गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसमें दोनों आरोपितों रमाकांत सिंह सोलंकी व उनके भाई उमाकांत सिंह सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि विवाद के बढ़ने की संभावना को देखते हुए 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया है। छपरा गोलीकांड पर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने कहा है कि यह दुखद घटना है, क्योंकि हमारे परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई है। इससे पता चलता है कि राज्य में डबल इंजन सरकार के तहत जंगल राज चरम पर है, क्योंकि वे हार रहे हैं, यानी बीजेपी। इस घटना की जांच होनी चाहिए। छपरा हिंसा पर सारण से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या हुई है। हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई है, हमें न्याय चाहिए। रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया है। चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये
देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में। कल से भाजपा के सारे तो निकल गया ना, डिटेल जाके पता करवाइए सारे भाजपा। छपरा की घटना पर राजीव प्रताप रूडी का भी बयान आया। उन्होंने राजद पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस मामले की जांच होगी, लेकिन मुझे चिंता है। सुनिए राजीव प्रताप रूडी क्या कह रहे हैं। बाइट होगी, आप क्या बाइट होगा? एकदम जैसे बटन पे वही है, कमल बाहर आ कागज पर कहाँ छपता, कमले छपता। अरे भाई क्या शिकायत तो बहुत जगह का है और प्रशासन काम भी अपना कम कर रहा है। जनता जवाब दे रही है बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोगों का। कौन बूथ कैप्चरिंग कर रहा है? सब राष्ट्रीय जनता दल के लोग हार की स्थिति में सामान्य मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं, लेकिन यही तो लालू यादव का काला चेहरा है जो मतदाताओं को हमेशा के लिए उनसे भगा देता है। गरीब डरते हैं, अब तो सवर्ण भी डरते हैं उनसे। तो लालू जी का जो व्यवस्था है ना, वो मार पीट, लूट पाट, वोट, तो हमको लगता है कि इस बार जनता डट के जवाब देगा। इलेक्शन कमीशन बताएगा। कौन बूथ कैप्चरिंग कर रहा है? सब राष्ट्रीय जनता दल के लोग हार की स्थिति में सामान्य मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं, लेकिन यही तो लालू यादव का काला चेहरा है जो मतदाताओं को हमेशा के लिए उनसे भगा देता है। गरीब डरते हैं, अब तो सवर्ण भी डरते हैं उनसे। तो लालू जी का जो व्यवस्था है ना, वो मार पीट, लूट पाट, वोट, तो हमको लगता है कि इस बार जनता डट के जवाब देगा। इलेक्शन कमीशन बताएगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इशारों ही इशारों में छपरा हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा है कि आज सुबह जो घटना हुई है तो सुनने में ये आ रहा है कि 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 2 लोग फरार हैं। प्रशासन ने भरोसा दिया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। तेजस्वी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम करते हैं। आप भी सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी जी, छपरा में जो है घटना घटी है, गोलीबारी भी देखिए, सूचना मिली सुबह हो गया। अभी सूचना मिल रही है, सूचना मिली है सुबह कि 2 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया, कि गिरफ्तार करेंगे। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया। वहाँ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है, क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, चाहे नौकरी, रोजगार या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की बात कही गई हो, कारखाने, निवेश। तो बिहार जो है, बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। आपके बेड रेस्ट वाले बयान पर मोदी ने तंज कसा और कहा है कि भगवान करे किसी को बेड रेस्ट करने की नौबत ना आए, और जंगल राज के बारिश से अपेक्षा ही क्या की जा सकती है ऐसे बयान देने पर। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री को जब तक बेड रेस्ट ना करा दे जब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे। उस पर मोदी जी ने कहा है कि अपेक्षा ही। अच्छा, बेड को भी जंगल से जोड़ दिया, सब लोगों को बेड खाली कर देना भाई कल से। आपको जंगल राज का वारिस भी आप लोग बेड खाली कर दीजिए, और कुछ बचा है। काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते तेजस्वी लालू जी को। बताए 10 साल में 39 सांसद लेके गए, क्या काम किया बिहार के लिए, कितने लोगों को नौकरी दिया। पेपर लीक पे मुंह नहीं खुलता है, नौजवानों का भविष्य। 25 करोड़ नौजवान हमारा ओवर एज हो गया, नौकरी नहीं पा रहा है। 25 करोड़, मुंह से आवाज़ नहीं निकलता इसके बारे में। पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बोलते। बिहार में बाढ़ आता है, एक मिनट का भी मीटिंग किए प्रधानमंत्री बाढ़ की समस्या को लेकर के। पटना जब डूब रहा था तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए थे, तब ना आना चाहिए था प्रधानमंत्री को, जब पूरा कंकड़बाग का इलाका, उनके वोटर इतना पानी में डूब रहे थे। कोविड में गलत वैक्सीन दिलवा दिए, अपना अच्छा वैक्सीन ले लिए, और अब सबको हार्ट अटैक हो रहा। चलिए। छपरा में मतदान के बाद भाजपा एवं राजद समर्थकों के बीच हुई चुनावी हिंसा ने पुराने दिनों को यादों को फिर से एक बार ताजा कर दिया। एक दशक पहले तक बिहार में चुनावी हिंसा और बूथ लूट की चर्चा पूरे देश में होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से चुनाव आयोग और प्रशासन के प्रयास के बाद बिहार में चुनावी हिंसा पूरी तरह से रुक गई थी। हालांकि फिर से मतदान के दिन सारण संसदीय क्षेत्र के जिला मुख्यालय के समीप स्थित एक ही भवन में स्थित 2 मतदान केंद्र अचानक चर्चा में आ गए। आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के सोमवार को मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद बवाल एवं पथराव हुआ। उनके साथ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया था। इस मतदान केंद्र पर आरजेडी और बीजेपी दोनों दलों के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। दोनों पार्टी के समर्थक मतदान केंद्र पर सुबह से लेकर शाम तक डटे रहे। रोहिणी यहां जब 2 से ज़्यादा बार पहुंची तो बीजेपी समर्थक भड़क गए। बूथ नंबर 31 प्राथमिक विद्यालय बड़ा तेलपा मठिया महावीर स्थान दायां भाग में कुल वोटर 985 हैं। महिला मतदाता 437, पुरुष 548। मतदान में 548 लोगों ने भाग लिया। बूथ नंबर 319 प्राथमिक विद्यालय बड़ा तेलपा मठिया महावीर स्थान बायां भाग में कुल वोटर 735, महिला वोटर 343 हैं, पुरुष 392 है। वैसे सारण संसदीय क्षेत्र की भी चर्चा हर बार पूरे देश में होती है। इस बार के चुनाव में भी सारण की चर्चा थी, क्योंकि यहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य और भाजपा के निवर्तमान सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी चुनावी मैदान में हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पुत्री डॉक्टर रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए छपरा में ही कैंप किया हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के वरीय नेताओं के चुनाव दौरे के बाद सारण संसदीय क्षेत्र हाई प्रोफाइल हो गया था। छपरा में चुनावी हिंसा के मामले में रोहिणी आचार्य पर जानलेवा हमले और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। लालू प्रसाद यादव ने डीएम और एसपी से फोन पर बात कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पोलिंग एजेंट नवल किशोर ने टाउन थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया कि रोहिणी आचार्य पर जानलेवा हमला किया गया और उनसे गाली गलौज की गई। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सारण के डीएम और एसपी से कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं राजद की ओर से लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कमान संभाले हुए थे। इनके अलावा राजद के तमाम वरीय नेता गांव-गांव में चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। 20 मई को चुनाव समाप्त होने के बाद प्रशासन ने भी राहत की सांस ले ली थी, लेकिन 21 मई की सुबह प्रशासन के लिए दुखद समाचार लेकर आई। हालांकि इस घटना की बैकग्राउंड की बात करें तो लालू यादव की बेटी और आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य ने सोमवार को इस बूथ के 2 चक्कर लगाए थे। उनके साथ लालू यादव के नजदीकियों में शुमार भोला यादव थे। शाम को पोलिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद भोला यादव और कुछ समर्थकों के साथ रोहिणी इस बूथ पर पहुंची थी। लोगों ने आरोप लगाया था कि बोगस वोटिंग कराने के लिए रोहिणी बूथ पर आई थी। इसके बाद ही भिखारी ठाकुर चौक के पास प्राथमिक विद्यालय बड़ा तेलपा के बूथ पर बवाल शुरू हुआ, जो बाद में खूनी साबित हुआ।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है सारण को लेकर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।